देखिएगा, पिछला क्लास में हम लोग बताए थे, नोट में लिखाए थे, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो 8 कोण बनते हैं। 8 कोण बनते हैं। जैसे कि एल और एम दो रेखाएं हैं, उसको एन तिर्यकछेदी रेखा काट रही है तो कितना कोण बन रहा है? 8 कोण बन रहा है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। इसमें बोले थे कि सबसे पहले इसमें क्या आता है? बहिष्कोण। बहिष्कोण मतलब क्या हो गया? बाहर का कोण। तो बाहर का कोण हो गया एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 7 और एंगल 8। ठीक है, ये बाहर का कोण हो गया। अंतःकोण मतलब अंदर का कोण। अंदर का कोण हो गया एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 5 और एंगल 6। ये हो गया अंदर का कोण। ठीक है, अब एक ही ओर के अंतः कोण मतलब एक ओर के अंदर का कोण। अंतः मतलब अंदर का कोण। तो एक ओर के अंदर का कोण हो गया एंगल 4 और एंगल 6 और एक ओर का हो गया एंगल 3 और एंगल 5। अब हो गया संगत कोण। संगत कोण कहने का मतलब, ठीक है, एक का संगत 5, 2 का संगत 6, 3 का संगत 7, 4 का संगत 8। ठीक है, एकांतर कोण मतलब एक सामने का कोण। 3 के सामने 6, 4 के सामने 5। ठीक है, अब आ गया शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। एक का सम्मुख कोण 4 है, एक का 4 है, 2 का 3 है, 5 का 8 है, 6 का 7 है। यहाँ तक बता दिए थे। अब देखिए आ गया अभिगृहित में 6 अभिगृहित बताए थे। अब आज होगा 7वां अभिगृहित। 7वां अभिगृहित होगा संगत कोण का अभिगृहित। 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 जब दो समांतर रेखाओं को जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो संगत के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो संगत के कोण
आपस में बराबर होते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है, एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो संगत के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो संगत के कोण आपस में बराबर होते हैं। रेखा एल हो गया और ये रेखा एम हो गया। एक तिर्यकछेदी रेखा एन काट रही है इसको, यहाँ इसका नाम एन दे दिए। तिर्यकछेदी रेखा हो गया। तो अभी बताए थे कितना कोण बनता है, 8 कोण बनता है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7 और 8 कोण बनता है। अभी बताए थे जब दो रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो 8 कोण बनता है। अभी नोट में बताए थे, तो उसी से रिलेटेड ये है। अभिगृहित नंबर 8, अभिगृहित नंबर 7, संगत कोण का अभिगृहित। जब दो समांतर रेखाओं को एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं, उसको एन तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो संगत के कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे यदि एल समांतर एम हो, यदि एल और एम समांतर रेखाएं हैं, यदि एल समांतर एम हो तो संगत कोण अभी क्या बताए थे, संगत कोण बताए थे ना जी। एक का संगत क्या होगा, एक का संगत 5 और 2 का संगत 6 और 3 का संगत 5, 1 का संगत 5, 2 का संगत 6, 3 का संगत 7 और 4 का संगत 8। संगत कोण एंगल 1 का संगत कोण एक का संगत कोण 5 होगा, एंगल 5। एंगल 2 का संगत कोण बराबर कितना होगा, 6 होगा। एंगल 3 का संगत कोण, इसका मतलब जो ऊपर का संगत कोण, 3 का संगत कोण 7 होगा। एंगल 4 का संगत कोण बराबर कितना होगा, एंगल 8। एंगल 8 जो अभी नोट में बताए थे वही लिखा रहे हैं। 1 का संगत कोण 5, 2 का 6, 3 का 7, 4 का 8, यही हो गया संगत कोण। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है, तो संगत के कोण आपस में बराबर होते हैं। यदि एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं और एन एक तिर्यकछेदी रेखा इसे काट रही है तो 8 कोण बन रहा है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो क्या बताया है, संगत के कोण आपस में बराबर होते हैं। संगत का कोण कौन कौन हो गया, एंगल 1 का संगत कोण एंगल 5 हो गया, 2 का संगत कोण 6 हो गया, 3 का 7 हो गया, 4 का 8 हो गया। ठीक है, ये तो हो गया संगत कोण। अब इसका अपोजिट इस पे एक एग्जाम्पल पहले देखिएगा, पहले एग्जाम्पल देखिएगा। दिए गए आकृति में
दिए गए आकृति में एंगल 1 बराबर 80 डिग्री हो तो एंगल 5 का मान निकालें, जबकि L समानांतर M हो। L समानांतर M हो, L समानांतर M हो, L समानांतर M हो, L समानांतर M हो। बनाइए, जल्दी बनाने का प्रयास कीजिए। देखिएगा, इसका छोटा सा एक फिगर बनाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले इस तरह से एक फिगर बनाएंगे। L और M दो समांतर रेखाएं ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हो गया। उसको N तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, यहाँ पर N दे देंगे, ठीक है, N एक रेखा है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एंगल 1 बराबर 80 डिग्री। इसका जो मान है, इसका मान है 80 डिग्री, ठीक है। उसका मान क्या है, 80 डिग्री, 80 डिग्री, 80 डिग्री, 80 डिग्री, 80 डिग्री इसका मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले परिमाण में लिखेंगे, जो दिया हुआ उसी को लिखेंगे परिमाण में। परिमाण में दिया है L समांतर M। जब दो रेखाएं समांतर है तो क्या लगाएंगे, संगत कोण का अभिगृहित। तो संगत कोण के अभिगृहित से, संगत कोण के
अभिगृहित से, संगत कोण के अभिगृहित से हम क्या जानते हैं? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उसके संगत के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल एक का संगत कोण क्या होगा? ये एंगल 1 है, इसका संगत कोण एंगल 5 होगा, तो एंगल 1 बराबर एंगल 5 हो जाएगा। तो एंगल 1 का मान कितना दिया हुआ है जी? 80 डिग्री बराबर एंगल 5। तो इधर आएगा एंगल 5 बराबर कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। एंगल 5 बराबर, अतः एंगल 5 बराबर 80 डिग्री। जैसे एंगल 1 का मान 80 डिग्री है तो संगत कोण से हम जानते हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 5। सिंपल है ये तो, इतना नोट कीजिए। नोट कीजिए इतना। ऊपर मिटा रहे हैं। एक एग्जाम्पल और देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है। दिए गए आकृति में 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 एल समांतर एम हो एल समांतर एम हो तथा y बराबर 50 डिग्री, तो x का मान निकालें। x का मान निकालें। x का मान निकालें। x का मान निकालें। दिए गए आकृति में एंगल 1 बराबर एंगल दिए गए आकृति में एल समानांतर एम हो तथा y बराबर 50 डिग्री तो x का मान निकालें। जैसे देखिए आकृति यहाँ पे बना लिए, ई एल है, ई एम है, इसको एक तिर्यक छेदी रेखा काट रहा है एन। एल समानांतर एम है दिया हुआ, ठीक है। ई एक्स है, ई बाई है। इसका मान कितना है बाई का? 50 डिग्री, ठीक है। तो हमसे एक्स पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हल में परिमाण
दिया है एल समांतर एम है। जब दो रेखा समांतर हो गया तो क्या लगेगा? संगत कोण का अभिगृहित लगेगा। और संगत कोण के अभिगृहित से हम क्या जानते हैं? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो संगत के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे संगत कोण के अभिगृहित से। अभिगृहित से संगत कोण के जब अभिगृहित लग गया तो x बराबर बाई होगा जी। एंगल x बराबर क्या होगा? एंगल x बराबर एंगल बाई। तो एंगल x बराबर बाई का मान कितना है? 50 डिग्री। 50 डिग्री। अतः एंगल x बराबर कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। यही था। नोट कीजिए इतना। अब लास्ट अभिगृहित बच रहा है संगत कोण के अभिगृहित का विलोम। संगत कोण के अभिगृहित का विलोम। संगत कोण के अभिगृहित का विलोम। लास्ट बच रहा संगत कोण के अभिगृहित का विलोम। संगत कोण के अभिगृहित का विलोम, इसको मिटा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। आठ नंबर हो जाएगा ये, लास्ट है अभिगृहित। संगत कोण के अभिगृहित का विलोम। संगत कोण के अभिगृहित का विलोम। ये जो अभी 7 नंबर बताए उसी का उल्टा है। उसमें क्या हो रहता था? समांतर रेखा दिया हुआ रहता था और उसको एक तिर्यक छेदी रेखा काटता था तो संगत के कोण बराबर होता था। इसमें दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। जब दो रेखाओं को जब दो रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है जब दो रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, यदि संगत के कोण जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, यदि संगत के कोण समान हो तो रेखाएं
समांतर होती है, संगत के कोण समान हो तो रेखाएं समांतर होती है, समांतर होती है। तो रेखाएं समांतर होती है, रेखाएं समांतर होती है। जब दो रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है, यदि संगत के कोण समान हो तो रेखाएं समांतर होती है, तो रेखाएं समांतर होती है, रेखाएं समांतर होती है। देखिएगा यहाँ पे फिगर बना रहे हैं। एल है और एम है, ये समांतर नहीं है। इसके पहला जो साथ में था उसमें समांतर दिया हुआ था, इसमें समांतर लाना है, ठीक है। तो एल और एम दो को क्या हम मान लिए, रेखा मान लिए। उसको एक तिर्यकछेदी रेखा, कोई एक तिर्यकछेदी रेखा है, ठीक है, उसको एन मान लिए। तिर्यकछेदी रेखा क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब काट रही है। तो अभी क्या बताए थे, कोई भी तिर्यकछेद, जब दो रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो 8 कोण बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरह से बनेगा कोण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल और एम दो रेखाएं हैं, एल और एम दो रेखाएं हैं, ठीक है। जब दो रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है, जब दो एल और एम दो रेखा है, उसको एन तिर्यकछेदी रेखा काट रही है, तो यदि संगत के कोण समान हो, अभी क्या बताए थे संगत कोण, तो संगत का कोण क्या है, एक का संगत कोण क्या है, एंगल एक का संगत कोण एंगल 5 हो जाएगा, एंगल 2 का एंगल 6 हो जाएगा, एंगल 3 का एंगल 7 हो जाएगा, और एंगल 4 का संगत कोण क्या होगा, एंगल 8 हो जाएगा, एंगल 8 हो जाएगा। तो अभी क्या बताए थे, इस क्या कर रहा, संगत कोण के अभिगृहित का विलोम, विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। जब दो रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है, एल और एम रेखा है, उसको एन तिर्यकछेदी रेखा काट रहा है, तो यदि संगत के कोण समान हो, 1 बराबर 5 2 बराबर 6 3 बराबर 7 4 बराबर 8, इसमें देखिएगा एक का संगत कोण 5 2 का 6 3 का 7 4 का 8 समान हो, तो क्या बोल रहा है, तो रेखाएं समांतर होती है। एल और एम दो रेखा है, एक का संगत कोण 5 2 का संगत कोण 6 3 का संगत कोण 7 4 का संगत कोण 8, 4 का संगत कोण 8। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, संगत कोण के अभिगृहित के विलोम से, विलोम मतलब उल्टा से, विलोम से क्या होगा, एल समांतर एम आ जाएगा, एल समांतर एम हो जाएगा। तो एल समांतर एम आ गया, यही लाना था हम लोग को, एल समांतर एम, एल समांतर एम, एल समांतर एम, एल समांतर एम। एक बार फिर से समझिएगा, देखिएगा,
अभिगृहित ये लास्ट है, 8वां नंबर, अभिगृहित 8 था। संगत कोण के अभिगृहित का विलोम, 7 में था संगत कोण के अभिगृहित, ये संगत उसका उल्टा है। जब दो रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, यदि संगत के कोण समान हो तो रेखाएं समांतर होती है, तो रेखाएं समांतर होती है। देखिएगा, रेखाएं समांतर का एल और एम दो रेखाएं हैं, एल और एम दो रेखा है, उसको एन तिर्यक छेदी रेखा काट रहा है। यदि संगत का कोण समान हो, एक का संगत कोण 5, 2 का संगत कोण 6, 3 का संगत कोण 7, 4 का संगत कोण 8, जब संगत कोण समान आ गया तो संगत कोण के अभिगृहित के विलोम से, संगत कोण के अभिगृहित के विलोम से हम जानते हैं कि दो रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है। यदि संगत के कोण समान हो तो रेखाएं समांतर होगी, तो एल समांतर एम। इसको नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा। इस पे एक या दो एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद एक खत्म हो जाएगा। जितना नोट कीजिए, जब तक ऊपर वाला मिटा रहे हैं इसको नोट कीजिए। ये सब लेसन में ही आता है, लेसन स्टार्ट हो गया है आप लोग का। चार 5 क्लास के बाद फिर प्रमेय स्टार्ट हो जाएगा। देखिएगा एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल पहला देखिएगा। दिए गए आकृति में एंगल 1 बराबर 60 डिग्री, एंगल 5 बराबर 60 डिग्री, तो साबित करें एल समांतर एम होगी, एल समांतर एम होगी। प्रूफ करना है, साबित करना है। दिए गए आकृति में एंगल 1 बराबर 60 डिग्री, एंगल 5 बराबर 60 डिग्री, तो साबित करें एल समांतर एम होगा, एल समांतर एम होगा। फिगर देखिएगा, एल है, एम है, इसको एक तिर्यक छेदी रेखा एन काट रही है।
1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मान दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री, और इसका मान क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो हम लोग को साबित करना है कि L समांतर M होगा या नहीं। L समांतर M होगा या नहीं। देखिएगा, दिए गए आकृति में एंगल 1 बराबर 60 डिग्री, एंगल 5 बराबर 60 डिग्री। तो साबित करना है कि L और M L समांतर M होगा या नहीं। यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण में, प्रमाण में क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहता है उसको पहले लिखेंगे। दिया है एंगल 1 बराबर क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। एंगल 5 बराबर 60 डिग्री, इक्वेशन 2 मानेंगे। ठीक है, 2 मानेंगे। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से LHS को LHS के साथ RHS, अब ये देखिए RHS बराबर है 60 डिग्री, ये भी है 60 डिग्री, ये भी है, तो ये भी बराबर होगा। तो एंगल 1 बराबर क्या होगा, एंगल 5 हो जाएगा। ठीक है, एंगल 1 बराबर 5 है। तो 1 बराबर, ये एंगल 1 बराबर एंगल 5 आया। ये क्या चीज़ का कोण है, यहाँ लिखेंगे यह संगत का कोण है। यह संगत का कोण है, यह संगत का कोण है, यह संगत का कोण है। और अभी हम बताए थे कि यदि संगत का कोण समान हो तो रेखाएं क्या होगा, समांतर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, संगत कोण के अभिगृहित के, संगत कोण के अभिगृहित के विलोम से L समांतर M प्रूव्ड हो गया। यही साबित करना था हम लोग को। अब कैसे हुआ एक बार फिर से समझिएगा। देखिएगा, आकृति में क्या दिया हुआ है, एंगल 1 बराबर 60 डिग्री, बी बराबर 5 बराबर 60 डिग्री। तो साबित करें L और M समांतर रेखाएं हैं। संगत कोण के अभिगृहित के विलोम से हम जानते हैं कि जब दो रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, यदि संगत का कोण समान हो तो रेखाएं समांतर होती है। तो देखिएगा, प्रमाण में दिया है एंगल 1 बराबर 60 डिग्री, एंगल 5 बराबर 60 डिग्री। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया समीकरण 1 और 2 से। तो ये दोनों मिलाने का काम किया, 60 डिग्री 60 डिग्री, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो 1 बराबर 5 हो गया। ये एंगल 1 बराबर एंगल 5 जो आया, ये क्या चीज का कोण है, संगत का कोण है। तो यही लिखे, यह संगत का कोण है। तो संगत कोण के अभिगृहित के विलोम से हम जानते हैं कि जब दो रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो संगत के कोण आपस में समांतर, तो रेखाएं समांतर होती है। तो इसलिए अतः L समानांतर M, L समांतर M प्रूव हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देंगे, उसके बाद ये अभिगृहित पूरा खत्म हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देंगे, अभिगृहित खत्म हो जाएगा। ठीक है, नीचे मिटा रहे हैं।
दूसरा देखिएगा, दिए गए आकृति में सेम इसी तरह का है। देखिएगा, दिए गए आकृति में एंगल 1 बराबर 80 डिग्री, एंगल 5 बराबर 80 डिग्री, तो साबित करें एल समानांतर एम होगी। सेम इसी तरह का है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे क्या, परिमाण, जो दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में। दिया है एंगल 1 बराबर 80 डिग्री, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। एंगल 5 बराबर 80 डिग्री, 80 डिग्री, तो समीकरण दो से ये दोनों मिलाने का काम किया तो एंगल 1 बराबर एंगल क्या हो जाएगा, 5। तो 1 बराबर जो 5 आया, यह क्या चीज का कोण है, यह संगत का कोण है। तो संगत कोण के अभिगृहित के विलोम से संगत कोण के अभिगृहित के विलोम से हम क्या जानते हैं, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, यदि संगत के कोण समान हो तो रेखाएं समांतर होगी। अतः हम कह सकते हैं कि एल समानांतर एम प्रूव्ड। यही साबित करना था हम लोग को, एल समानांतर एम, एल समानांतर एम, यही हम लोग को साबित करना था, जो आ चुका है। ठीक है, अभी ज्यामिति का ये सब छोटा छोटा टॉपिक बता रहे हैं जो आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग बढ़िया से देखिए, पढ़िए ध्यान से, और अपने दोस्त लोग को भी बताइए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक दूसरे को शेयर कीजिए, और बाकी जो भी कमियां बच जाता है उसको मैसेज में बताइए कि एक कमी है, उसको हम लोग सुधार करेंगे। ठीक है।